The title of the topic is Basics of Symmetric Encryption. सबसे पहले इस टॉपिक के ऑब्जेक्टिव्स देखते हैं. After completing this topic, a student would be able to describe the basics of asymmetric encryption. इस टॉपिक में यूज होने वाली जो फिगर्स हैं, जो मटेरियल है, they have been adapted from the book with the title Network Security Essentials, Applications and Standards by William Stallings. सिमेट्रिक इंक्रिप्शन, जिसे सिंगल की इंक्रिप्शन भी कहा जाता है, क्योंकि इसमें इस इंक्रिप्शन और डिक्रिप्शन में एक ही की यूज होती है. इट वाज द ओनली टाइप ऑफ इंक्रिप्शन इन यूज प्रायर टू द डेवलपमेंट ऑफ पब्लिक की इंक्रिप्शन इन 1970s. तो 1970s में जब पब्लिक की इंक्रिप्शन एल्गोरिथम्स नहीं डेवलप हुए थे, तब तक ये जो सिमेट्रिक इंक्रिप्शन थी, इट वाज इन यूज. सो नाउ लेट्स लुक एट सम बेसिक टर्मिनोलॉजी ऑफ सिमेट्रिक इंक्रिप्शन. आप इसको पढ़ने से पहले हम कुछ बेसिक टर्मिनोलॉजी देखते हैं. प्लेन टेक्स्ट जो हमारा ओरिजिनल मैसेज है, अगर मैं सोर्स हूं और आप डेस्टिनेशन है, तो जो सेंडर है आपको एक मैसेज भेजना चाह रहा है, उसको हम प्लेन टेक्स्ट कहते हैं. फिर अगर इस इंफॉर्मेशन को, इस ओरिजिनल मैसेज को कोड कर दिया जाए, तो उसे हम कहते हैं साइफर टेक्स्ट कहा जाता है. साइफर उस टर्म का नाम है, वो एल्गोरिथम है जो क्या करता है, प्लेन टेक्स्ट को साइफर टेक्स्ट में कन्वर्ट कर देता है. फिर की किसको कहते हैं? वो इंफॉर्मेशन है दैट इज यूज्ड विद द हेल्प ऑफ द साइफर, जो क्या करता है, सिर्फ सेंडर और रिसीवर को मालूम होनी चाहिए और ये लीक नहीं होना चाहिए इस की को, इस सीक्रेट इंफॉर्मेशन को. इन साइफर किसे कहा जाता है? इन साइफर आप कहते हैं व्हेन यू हैव कन्वर्टेड योर प्लेन टेक्स्ट टू साइफर टेक्स्ट, दैट प्रोसीजर इज नेम्ड एज इनसाइफरिंग द डेटा, राइट. फिर डीसाइफर या डिक्रिप्शन किसे कहते हैं? आप क्या करते हैं, यू हैव द साइफर टेक्स्ट और जो आपकी आउटपुट है इस डीसाइफर की, वो आपका प्लेन टेक्स्ट है. क्रिप्टोग्राफी किसे कहा जाता है? क्रिप्टोग्राफी इज द स्टडी ऑफ इनक्रिप्शन प्रिंसिपल्स एंड मेथड्स. और क्रिप्ट एनालिसिस किसे कहा जाता है? आप क्या करना चाह रहे हैं, आपके पास साइफर टेक्स्ट है, आप उसे डिसाइफर करना चाह रहे हैं विदाउट एक्चुअली नोइंग द की. तो आपके पास साइफर टेक्स्ट है और आप क्या करना चाह रहे हैं, कुछ एनालिसिस करते हैं, कुछ टूल्स यूज करते हैं, सो दैट यू कैन एक्चुअली लर्न अबाउट द प्लेन टेक्स्ट. इसे हम क्या कहते हैं, क्रिप्ट एनालिसिस कहते हैं, कोड ब्रेकिंग भी कहा जाता है. क्रिप्टोलॉजी इज द फील्ड ऑफ बोथ क्रिप्टोग्राफी एंड क्रिप्ट एनालिसिस. सिमेट्रिक इंक्रिप्शन प्रिंसिपल्स. अब हम आते हैं सिमेट्रिक इंक्रिप्शन प्रिंसिपल्स की तरफ. A symmetric encryption algorithm, it must have 5 ingredients. अब उन ingredients को हम one by one पढ़ते हैं. First of all, the plain text. ये वो original intelligible message है जो मैं क्या करना चाह रहा हूँ. मैं अगर sender हूँ और आप receiver है, I want to convey this message to you. तो ये हम क्या करेंगे, you take this data and that is fed into the algorithm as the input. तो ये जो आपका encryption algorithm होगा, उसकी जो input होगी, ये plain text होगा. इंक्रिप्शन एल्गोरिथम क्या करेगा? आपका जो सिमेट्रिक इंक्रिप्शन एल्गोरिथम क्या करेगा? इट विल परफॉर्म वेरियस सब्स्टिट्यूशंस एंड ट्रांसफॉर्मेशंस ऑन द प्लेन टेक्स्ट. तो क्या करेगा, ये 2 ऑपरेशंस कैरी आउट करेगा सो दैट आपका जो प्लेन टेक्स्ट है वो क्या बन जाए, एक साइफर टेक्स्ट बना सके. देन फॉर दिस टू कैरी आउट दिस द वर्किंग ऑफ द इंक्रिप्शन एल्गोरिथम, यू नीड अनदर कंपोनेंट जिसे हम सीक्रेट की कहा जाता है. इट इज द इनपुट टू द इंक्रिप्शन एल्गोरिथम, और जो की वैल्यू है इट इज इंडिपेंडेंट ऑफ द प्लेन टेक्स्ट एंड ऑफ द एल्गोरिथम. तो आप क्या करते हैं, ये जो सीक्रेट की है इंडिपेंडेंटली चूज कर सकते हैं, इसका कोई रिलेशनशिप प्लेन टेक्स्ट के साथ और एल्गोरिथम के साथ नहीं है. जो सीक्रेट की है, द एल्गोरिथम विल प्रोड्यूस ए डिफरेंट आउटपुट डिपेंडिंग ऑन द स्पेसिफिक की बीइंग यूज्ड एट दैट टाइम. तो अगर आपकी जो प्लेन टेक्स्ट है वो सेम है बट यू आर यूजिंग ए डिफरेंट की, तो आपकी जो आउटपुट है वो भी डिफरेंट आएगी. अगर मैं पहले कोई की यूज कर रहा हूं तो आउटपुट किसी और तरीके से आएगी, वही टेक्स्ट, लेकिन की चेंज कर दूं तो आउटपुट क्या हो जाएगी, चेंज हो जाएगी. सो द एग्जैक्ट सब्स्टिट्यूशंस एंड द ट्रांसफॉर्मेशंस परफॉर्म डिपेंड अपॉन द की. ये जो साइफर टेक्स्ट है, दिस इज द स्क्रैम्बल्ड मैसेज. तो जो प्लेन टेक्स्ट था, जो मैसेज था, जो मैं आपकी तरफ ट्रांसफर करना चाह रहा था, अब हमने उसे क्या कर दिया, स्क्रैम्बल कर दिया, सो दैट कोई ओपोनेंट उसको देख ना सके. दिस इज द एक्चुअली द आउटपुट ऑफ योर इंक्रिप्शन एल्गोरिथम. ये किस पे डिपेंड करेगा? ये डिपेंड करेगा आपकी प्लेन टेक्स्ट के ऊपर एंड ऑल्सो ऑन द की दैट यू हैव यूज्ड. सो फॉर अ गिवन मैसेज, 2 डिफरेंट कीज विल प्रोड्यूस 2 डिफरेंट साइफर टेक्स्ट, और जो क्या होगा, अनइंटेलिजिबल होगा. Then you need a decryption algorithm.
ये जो डिक्रिप्शन एल्गोरिदम होगा ये डेस्टिनेशन या जो रिसीवर होगा उसके सिस्टम के ऊपर रन हो रहा होगा, और इसका पर्पस क्या है? जो साइफर टेक्स्ट उसकी इनपुट है, आपने सीक्रेट की यूज की तो आउटपुट क्या आ गई आपके पास? आपके पास वो प्लेन टेक्स्ट आ गया, वो मैसेज, वो डेटा जो मैं आपको ट्रांसफर करना चाह रहा था वो आपको मिल जाएगा। सो इट टेक्स द साइफर टेक्स्ट एंड द सीक्रेट की एंड प्रोड्यूसेस द ओरिजिनल प्लेन टेक्स्ट। और ये काम कैसे करता है? ये बेसिकली जो इंक्रिप्शन एल्गोरिथम है उसको हम रिवर्स ऑर्डर में एग्जीक्यूट करते हैं। सो हियर इज द मॉडल ऑफ द सिमेट्रिक इंक्रिप्शन। अभी हमने जो 5 इंग्रेडिएंट्स बात की थी, ये वो 5 इंग्रेडिएंट्स हैं। यू हैव द प्लेन टेक्स्ट ऑन द लेफ्ट हैंड साइड, इसको हमने X से रिप्रेजेंट किया। दिस इज द इनपुट टू द इंक्रिप्शन एल्गोरिथम। आपका इंक्रिप्शन एल्गोरिथम, वेरियस एल्गोरिथम्स हैं जो अवेलेबल हैं। फॉर एग्जांपल AES इज वन ऑफ देम, एडवांस इंक्रिप्शन सिस्टम। तो इसकी जो इनपुट है आप देख रहे हैं इस बॉक्स की, आपका X है वो जो प्लेन टेक्स्ट है, और आपकी जो सीक्रेट की है विच इज शेयर्ड बाय द सेंडर एंड द रेसिपिएंट। तो आपकी की इंसर्ट हुई तो आपका क्या हुआ? कैपिटल E, और इसके पैरेंथेसिस में आप देखें कैपिटल K इज वन ऑफ द इनपुट्स टू दिस कैपिटल E, और जो दूसरी इनपुट है वो है आपका कैपिटल X जो आपका प्लेन टेक्स्ट इनपुट था। तो आप अपने इंक्रिप्शन एल्गोरिथम को कैपिटल की जो की है और प्लेन टेक्स्ट ये देते हैं, तो आपके आउटपुट क्या आ गई? आपका जो साइफर टेक्स्ट है जिसे रिप्रेजेंट किया हुआ है Y के साथ। ये Y कहाँ पे होगा? इसे आप ट्रांसफर करेंगे ओवर द इंटरनेट। आपका जो इंटरनेट है या किसी नेटवर्क के थ्रू आपके इवेंचुअली इट विल रिसीव ऑन योर रिसीविंग साइड, और आपका जो रिसीवर है वो क्या करेगा? वो डिक्रिप्शन का एल्गोरिथम एग्जीक्यूट करेगा। Y उसकी इनपुट है, K की उसकी एक इनपुट है, तो D, कैपिटल D इज रिप्रेजेंटिंग द डिक्रिप्शन एल्गोरिथम, जिसकी 2 इनपुट्स हैं, कैपिटल की और कैपिटल Y, एंड देन आई एम एबल टू रिट्रीव X, और आपका जो रिसीवर है वो X को रीड कर सकता है। सो दिस इज द मॉडल ऑफ द सिमेट्रिक इंक्रिप्शन एल्गोरिथम। इसमें सिमेट्रिक इसलिए क्योंकि एक ही की यूज हो रही है, इंक्रिप्शन के लिए भी और डिक्रिप्शन के लिए भी। सो व्हाट आर द रिक्वायरमेंट्स? देयर आर 2 रिक्वायरमेंट्स फॉर सिक्योर यूज ऑफ सिमेट्रिक इंक्रिप्शन। वो अब हम रिक्वायरमेंट्स देखते हैं। पहली रिक्वायरमेंट क्या है? वी नीड ए स्ट्रॉन्ग इंक्रिप्शन एल्गोरिथम। फिर इसका क्या मतलब है? अगर एक ओपोनेंट should be unable to decrypt the ciphertext or discover the key even if he is in possession of a number of ciphertexts together with the plain text that produced each ciphertext। अगर आपका encryption algorithm इतना strong होना चाहिए कि अगर उसके पास cipher text है और plain text भी उसके पास मिल जाते हैं, उसके corresponding plain text, even then he would not be able to learn about the plain text, right? So वो की को डिस्कवर ना कर सके। Second requirement is the sender and the receiver must have obtained the copies of the secret key in a secure fashion and must keep the key secure। आपने क्या किया? जो सेंडर और रिसीवर ने एक सीक्रेट फैशन से जो सीक्रेट की थी उसे शेयर किया, जो सिंगल की है उसे शेयर किया, and they must keep the key secure। If someone tries to discover the key and knows the algorithm, तो क्या होगा? जितनी भी कम्युनिकेशन आप और मेरे दरमियान हो रही होगी वो रीडेबल हो जाएगी, बिकॉज ही नोज द की नाउ। सो जो सिक्योरिटी ऑफ सिमेट्रिक इंक्रिप्शन एल्गोरिथम है, इट डज नॉट एक्चुअली डिपेंड अपॉन द सीक्रेसी ऑफ द एल्गोरिथम। एल्गोरिथम आप किसी को भी दे दें, साइफर टेक्स्ट है, एल्गोरिथम है, लेकिन द पर्सन शुड नॉट बी एबल टू लर्न अबाउट द प्लेन टेक्स्ट। तो सिक्योरिटी ऑफ द सिमेट्रिक इंक्रिप्शन किस पे डिपेंड करती है? कि आपकी जो की है आपने उसे सीक्रेट रखना है। So it should be impractical to decrypt a message on the basis of the ciphertext plus the knowledge of the encryption and decryption algorithm। तो अगर encryption algorithm भी आपको पता है, decryption algorithm भी पता है, और आपके पास ciphertext भी है, तो you should not be able to learn about, you should not be able to decrypt the message। So this makes it feasible for the widespread use। तो जो manufacturers हैं, they can have and they have deployed low cost chip implementations of the data encryption algorithms जो हार्डवेयर लेवल के ऊपर। These chips are widely available and incorporated into a number of products। तो इस टॉपिक में हम लोगों ने जो सिमेट्रिक इंक्रिप्शन एल्गोरिथम है उसकी जो बेसिक्स हैं उनको स्टडी किया है।